जय हिंद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में जानेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। ये सारे प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके लिए हमें इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। यदि हम इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, फिर जो है अवतल दर्पण का उपयोग से संबंधित कोई बातों में कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकते हैं। तो चलते हैं, देखिए अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में होते हैं। दाढ़ी बनाने में इसलिए होते हैं अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण क्या करते हैं, किसी वस्तु को उसके अपने आकार से बड़ा कर देते हैं। जब हम अवतल दर्पण के सामने जाते हैं तो वह हमें अपने आकार से क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु अवतल दर्पण के सामने बड़ा दिखाई देते हैं। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। देखिए दर्पण होता है मुख्य रूप से तीन जो होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण क्या करते हैं, वस्तु को कोई परिवर्तन नहीं करते। जिस आकार में वस्तु रहता है उसी आकार में दिखाई देते हैं। जितना दूरी पर रहते हैं वस्तु अवतल दर्पण के सामने उतने ही दूरी पर दिखाई देते हैं। कोई परिवर्तन अवतल दर्पण समतल दर्पण नहीं लाते हैं, जिसके कारण समतल दर्पण का उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। और अवतल दर्पण क्या करते हैं, किसी वस्तु को उसके अपने आकार से बड़ा कर देते हैं। यानी कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु क्या होता है, बड़ा हो जाते हैं, यानी बड़ा दिखाई देते हैं। इसीलिए देखिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है। और उत्तल दर्पण क्या करते हैं, किसी वस्तु को छोटा कर देते हैं। तो चलते हैं, देखिए हमको जानना है इस वीडियो में कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु को क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं। इसीलिए याद रखिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। उसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों द्वारा आंख, कान, गला एवं दांत के रोगग्रस्त भागों को देखने में किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, कोई भी प्रकाश को एक बिंदु पर फोकस करते हैं। अवतल दर्पण क्या करते हैं, अवतल दर्पण के सामने जितना भी प्रकाश किया था, प्रकाश की किरणें आपतित होते हैं, वह एक बिंदु पर उसको फोकस करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितनी अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण, और जितना भी अब प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होती है वह परावर्तन के बाद कोई एक बिंदु पर यानी कि फोकस पर जाकर मिलती है। यदि यहाँ पर जितना भी किरणें क्या करेंगे, दर्पण पर आपतित कराएंगे तो सब मिलेगा यहीं फोकस पर जाकर के, जिसके कारण क्या कहते हैं, डॉक्टर लोग आसानी से रोगी के अंदर की भागों को देख पाते हैं। जैसे मान लिए आंख को देख लेते हैं, कान को देख लेते हैं, कान के अंदर क्या सब है, पर्दा में क्या छीद है या घाव हो गया, क्या हुआ, वह आसानी से उसको देख लेते हैं। गला एवं दांत के रोगग्रस्त भागों को आसानी से वह देख पाते हैं। उसके बाद देखिए अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों में अग्रदीपों के रूप में हो जाता है। जो कोई भी गाड़ी जो होता है उसका अगला लाइट जो होता है, लाइट आगे वाली लाइट, उसमें क्या होता है, कटोरे टाइप का रहता है अवतल दर्पण का, जैसे कटोरा टाइप का रहता है, जैसे टॉर्च में रहता है उस प्रकार का रहता है। और क्या आता है, उसमें जो बल्ब लगा रहता है, जब बल्ब से रोशनी आते हैं तो उस कटोरा अवतल आकार का जो कटोरा लगा हुआ रहता है ना, तो उससे टकरा करके आगे वह एक बिंदु पर फोकस केंद्रित करते हैं कि रोशनी एक बिंदु जाते हैं, और जिसके कारण क्या था, वो दूर तक जाते हैं। यदि सारे रोशनी को एक बिंदु करते हैं, एक जगह कर देते हैं, तो वह दूर तक जाते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के अग्रदीपों के रूप में होते हैं। आगे वाला जो शीशा होता है ना, कोई भी गाड़ी जो होता है, वाहन जो होता है, उसका अगला शीशा जो होता है, उसको यदि बढ़िया से गौर से देखते हैं तो वह अवतल आकार का अंदर में रहता है, उसके बीच में बल्ब लगा रहता है। तो ये अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, वाहनों के अग्रदीपों के रूप में। उसके बाद देखिए सोलर कुकर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस कुकर के रूप में, सोलर कुकर, यानी कि सौर ऊर्जा द्वारा जो कुकर में खाना बनते हैं, भोजन तैयार होते हैं, उस कुकर में भी क्या होते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण सारे किरणों को एक बिंदु पर करते हैं। अब मान लीजिए जितना भी प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है और सब यदि एक बिंदु पर आ जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, ताप की उत्पत्ति हो जाता है ज़्यादा। इतना ताप यहाँ पर आ जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाते हैं, यदि हम यहाँ पर कागज रख देंगे तो वह जलने लगते हैं, यानी कि वहां पर ताप की उत्पत्ति ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, वह कुकर गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोलर कुकर के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सारे किरणों को वह एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, जिसके कारण वह कुकर गर्म हो जाते हैं और खाना बनने लगते हैं।
उसके बाद अगर टॉर्च इत्यादि के रूप में भी किया जाता है। यदि हम टॉर्च जलाते हैं टॉर्च, तो टॉर्च का जो रोशनी एक जगह जाते हैं, दूर तक जाते हैं, इसका कारण है उसमें जो बल्ब लगा हुआ है वो चारों तरफ से जो एक कटोरा टाइप का जो अवतल आकार का लगा हुआ रहता है कटोरा, वह क्या करता है उस प्रकाश को एक बिंदु पर लाते हैं और एक बिंदु से लाने के कारण क्या होता है वो दूर तक जाते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं टॉर्च यदि हम जलाते हैं तो दूर तक उसका रोशनी जाती है। यदि वह कटोरा हटा दिया जाए तो बल्ब तो लगाना रहेगा यदि उस टॉर्च में, तो वह दूर तक रोशनी नहीं जा सकते हैं। ये अवतल आकार का जो कटोरा है वहीं दूर तक रोशनी को पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो में ये जाने कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो एक बार देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, डॉक्टरों द्वारा आंख, कान, गला एवं दांत के रोगग्रस्त भागों को देखने में किया जाता है, वाहनों के अग्निदीपों के रूप में किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है, टॉर्च इत्यादि में किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। इसके बाद जो है हम दूसरे वीडियो में जानेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।